नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोनी में तांत्रिक की पिटाई, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। अब इसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। जिस तरह से ये एक तांत्रिक था और जिस तरह से लोगों को ठग रहा था, इस मुद्दे को साइड करते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरा एक चक्र रचा हुआ था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में दंगे कराने हैं अपनी वोट लेने के लिए। और इसका खुलासा आपको बताएं हुआ है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये अब्दुल समद के ही जो जानने वाले हैं, जो तंत्र मंत्र क्रिया कर कर ये लोगों को वशीकरण करता था और वशीकरण करके उनसे पैसे ठगता था। जो प्रवेश गुजर, जिसको एक मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, उससे 5 लाख रुपए इन्होंने इसी तरह ऐंठे थे। ये खुलासा खुद वो जो जिसकी पिटाई बताई जा रही है उसको बताया गया है, अब्दुल समद। उसका एक वीडियो इस वीडियो के पहले आया है, जो वो कह रहा था कि मेरी पिटाई कर दी, मुझे अपहरण कर दिया गया, मुझे 3 व्हीलर में बिठा के ले गए, एक सुनसान स्थान पे मेरी पिटाई करी। ये एसएसपी गाजियाबाद ने बाकायदा पूरा खुलासा कर दिया है कि ये इसका ड्रामा था रचा हुआ और इसको ये स्क्रिप्ट बोलने के लिए दी गई थी। अब इसके पीछे समाजवादी पार्टी के एक जो उम्मेद पहलवान हैं, वो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनकी तलाश पुलिस को है। अभी तक वो फरार है घर से और इसी ने ये स्क्रिप्ट सारी लिख के दी है। इसका खुलासा अभी तक हुआ है, लेकिन एक और खुलासा हुआ है और वो बहुत चौंकाने वाला है कि समाजवादी पार्टी वालों ने तो इसको स्क्रिप्ट लिख के दी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए इसके बारे में फेक न्यूज़ को फैलाना और विद्वेष फैलाना, इसके लिए बाकायदा उनका आईटी सेल है। और आईटी सेल का जो हेड है वो कपिल, वो बाकायदा उस वीडियो को टैग करते हुए ट्वीट कर रहा है और उसमें लिखा कि बाकायदा इसको आप शेयर करते रहिए और इंटरनेशनल मीडिया को टैग करिए। आपको ध्यान होगा, पिछली बार भी जब पिछला चुनाव था 2019 का, 2014 में, दोनों समय गौरक्षक के नाम पर पिटाई एक विशेष धर्म के लोगों की, एक विशेष जाति के लोगों की, और उस समय भी इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरफेयर किया था भारत में आकर के भाई भारत में ये क्या हो रहा है। तो अभी भी बिल्कुल उसी तरह ये टूल किट का अब जो खुलासा हुआ है, पहले हमें पता नहीं था कि ये टूल किट क्या होता है, क्यों लोग ट्रेंड चला देते हैं, स्वरा भास्कर क्यों बीच में आती है, अल्ट न्यूज क्या फैक्ट चेक करता है। लेकिन अब इन चीजों के खुलासे से ये बात सामने हो गई है कि जो अल्ट न्यूज का फैक्ट चेक है ये भी फर्जी है। ये केवल फर्जी वीडियो को दिखाकर कहता है हम चेक कर रहे हैं, चेक हमने कर लिया और ये ओरिजिनल है, तो ये अपने आप ही सर्टिफिकेट दे देते हैं फर्जी न्यूज को। और इसी तरह स्वरा भास्कर जैसी जो अपने को एक्टिविस्ट बनती है, इसको यूज किया जाता है कि आप टैग करिए, क्योंकि लाखों लोग इनके फॉलोवर हैं और ये देखते हैं स्वरा भास्कर क्या कर रही है। तो स्वरा भास्कर कहती है, इस तरह के बहुत लोग हैं जिनकी लंबी चेन है और बाकायदा आईटी सेल के जरिए ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया गया कि आप इस वीडियो को, जो फेक है, जिसमें वो फर्जी वाला है, आवाज नहीं आ रही लेकिन उसमें आवाज जरूर है जो समाजवादी पार्टी का नेता लाइव कर रहा है। और ये लाइव किया गया बुलंदशहर में अब्दुल समद के घर में जाकर। उसके बाद से ये लोग फरार हैं, क्योंकि अब इनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी कि जब आपके खिलाफ ये तांत्रिक क्रिया करने में और 5 लाख रुपए हड़पने का केस था, तब आपने ये फर्जीवाड़ा क्यों किया कि आप फर्जी एक वीडियो बना रहे हो, मेरी दाढ़ी काट दी, मुझे अपहरण कर लिया, मुझे 3 व्हीलर में बीच में बिठा दिया। आप किसी के झूठ पर किसी को झूठा फंसा रहे हो और इसके कारण आपकी नीयत यह है कि उत्तर प्रदेश में दंगे कराने हैं। तो ये जो चीजें खुली हैं ये बहुत भयंकर हैं कि किस तरह से इसमें सारी पार्टियां मिल गई। मतलब समाजवादी पार्टी का ये जो पहलवान है, उम्मेद पहलवान, इसके फोटो मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, उनके निकट है। ये अखिलेश यादव के साथ फोटो हैं। यही नहीं, ये आम आदमी पार्टी के कई लीडरों के साथ इसके फोटो हैं। यानी पार्टी कोई भी हो, शायद इसको टूल किट का ठेका मिलता है कि आपको मुसलमानों को कैसे भड़काना है, आपको मुद्दे कैसे बनाने हम देंगे, लेकिन आपको वीडियो वायरल करनी है, आपको बैठकर वीडियो में रोना है कि साहब इस भारत में मुसलमानों को पीटा जा रहा है, यहाँ धर्म की आज़ादी नहीं है, यहाँ ऐसा किया जा रहा है। और अब तो मामले की हद हो गई। अगर गाजियाबाद पुलिस इसमें एक्टिव नहीं होती तो इन्होंने कैसी स्क्रिप्ट लिखी थी। आप सोचिए कि इस स्क्रिप्ट को जो इन लोगों ने तैयार करी थी, इसको जो भी सुनता वो ये कहता कि वाकई में भाई उत्तर प्रदेश में बहुत अन्याय हो रहा है,
क्योंकि उसमें एक बुजुर्ग को छांटा गया। उस बुजुर्ग को फिर अपहरण दिखाया गया कि साहब वो गाजियाबाद लोनी आया था, उसका अपहरण कर लिया, और अपहरण करके कौन ले गए? राम भक्त ले गए। जबकि थे कौन? अब्दुल समद के ही जानने वाले, उसी के धर्म के लोग, उसी के रिश्तेदार और उसी के इर्द गिर्द रहने वाले, जो पैसे ठगवाने में, लोगों को वशीकरण करने में काम कर रहे थे। लेकिन वीडियो की ऑडियो बंद कर दी गई ताकि लोगों की पहचान ना हो और लोग सोचें कि जो लिख के आ रहा है कि ये राम भक्त थे, जय श्री राम का नारा बुलवा रहे थे, ये हिंदू ही हैं, क्योंकि शकल से तो कोई किसी के कुछ लिखा नहीं है। आप तिलक लगा लो, आप कलावा बांध लो, गले में रुद्राक्ष की माला डाल लो और पक्के हिंदू कहलाओगे, गले में गमछा डाल लो एक भगवे कलर का और पक्के हिंदू कहलाओगे। और ये भेष वरने में जो नौटंकीबाज हैं, ये नौटंकीबाज कंपनियां, इस तरह की चीजें तो उपलब्ध हो ही सकती हैं भारत में आसानी से। तो कितनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई कि एक बुजुर्ग की पिटाई करेंगे, फिर उसको अपहरण दिखाएंगे, और अपहरण किसने किया? राम भक्तों ने, जो जय श्री राम का नारा बुलवा रहे थे। एक बंदूक की नोक पर जबरदस्ती किसी बुजुर्ग मुस्लिम की दाढ़ी काटना, उससे नारे बुलवाना। और आप देखिए दोनों चीजें कहां रिलेट करती हैं। एक तरफ संजय सिंह कुछ दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फर्जी कागज दिखाकर एक फर्जी खबर फैलाता है कि राम जन्मभूमि न्यास ने घोटाला किया है। स्क्रिप्ट पूरी तैयार है, टूल किट पूरा तैयार है कि राम जन्मभूमि न्यास पर सवाल उठाइए, फिर राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाइए, इस पर एक ट्रेंड चलेगा। इसी बीच लोनी वाली घटना हो जाएगी और फिर राम जन्मभूमि वाले लोग ही, यानी राम भक्त ही मुसलमानों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, ये ट्रेंड चलाया जाएगा। और इसके बाद ये अगर खुलासा नहीं होता तो इन्होंने, हो सकता है 10-20 और इस तरह की स्क्रिप्ट, और एक और खुलासा हो ही गया है कि जो अयोध्या के जो संत हैं वो तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास, उनका खुलासा हुआ है कि कुछ इन्होंने साधुओं से संपर्क साधा कि जिनको पैसे देंगे और उनसे कहलवाएंगे साहब राम जन्मभूमि न्यास ने तो बड़ा घोटाला किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी टूल किट में देखिए शिवसेना भी शामिल हुई और शिवसेना के संजय राउत ने बाकायदा इसमें ये लिख दिया, बोला, वक्तव्य दिया कि प्रधानमंत्री इसमें दखल दें, प्रधानमंत्री इसकी जांच कराएं। शिवसेना का मुख्य पत्र इसी टूल किट में शामिल है और बाकायदा एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखते हैं और वो लिखते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है, ये ट्रस्ट जो है, इसका जो है संदिग्ध मामला, इसकी जांच होनी चाहिए। और तो और हद देखिए कि ये कांग्रेस का टूल किट है, लेकिन इसमें शामिल शिवसेना भी हो रहा है, जो कभी बाबरी मस्जिद विध्वंस पर यह कहता था शिवसेना कि हमें आज गर्व है कि हमने बाबरी ढांचा गिरा दिया और हमारे शिव सैनिक उसमें गए। आज ये शिवसेना सोनिया गांधी के कहने से अपने मुख्य पत्र में लेख लिखते हैं राम जन्मभूमि के विरुद्ध में। और तो और जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ महिला इकाई और कुछ युवक कार्यकर्ता इनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने अपने सामना पत्र में इस तरह का क्यों लिखा, तो उनको गिरफ्तारी करते हैं एपिडेमिक एक्ट में, यानी विरोध प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर। और जो फ्रॉड कर रहे हो, फर्जीवाड़ा कर रहे हो, जो राम जन्मभूमि को बदनाम करने वाले और राम मंदिर को बदनाम करने वाले, जो टूल किट बनाने वाले कांग्रेसी और आपिया और समाजवादी हैं, उनसे आपकी आज मित्रता हो गई। भारतीय जनता पार्टी के आपने कार्यकर्ताओं को वहां एफआईआर करा दी, उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमला हुआ है। बाकायदा एक महिला कार्यकर्ता ने यह कहा कि शिव सैनिकों ने हमारे ऊपर हमला किया, पुलिस के सामने किया, और पुलिस को कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब हमें मारा जा रहा है, हम तो केवल एक प्रदर्शन कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह पे मास्क लगाए हुए, लेकिन इसके बावजूद हमले किए गए महिलाओं पर और पुलिस ने उल्टा एफआईआर की बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। एक सोची समझी रणनीति समझ लीजिए कि कोई विरोध नहीं होने देंगे और विरोध करेगा तो जेल में डाल देंगे, कुछ भी धारा लगा देंगे, लेकिन ये झूठ फैलाएंगे और इस झूठ फैलाने में संतों को शामिल करेंगे। गेरवा वस्त्र धारण संत है, कहेंगे साहब हिंदू है, देखो ये बोल रहा है साधु, शिवसेना शामिल हो गई। इससे ज्यादा और बड़ी दुखद बात क्या होगी कि शिवसेना भी इसी टूल किट में हिस्सा बन गई है। कहीं वो सामना में पत्र लिखकर, सामना में लेख लिखकर, कहीं संजय राउत प्रधानमंत्री से गुहार लगाकर, इन सब ने जितने इस सब में लोगों को मिलाया है, इस सब में सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, सब मिलकर के एक लक्ष्य है, किसी तरह 2022 में योगी जी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकें। नंबर 2, जो राम मंदिर बन रहा है, किसी तरह इस राम मंदिर को बनने से रोकें। क्योंकि आपको बताएं, संजय सिंह ने
बाकायदा जो आम आदमी पार्टी का, जिसका खुलासा हो गया कि ये फर्जी पेपर लेके आया था और जन्मभूमि के खरीद फरोख्त में, प्लॉटों में कोई घपला नहीं हुआ, तब आज वो धमकी देते हैं कि मैं इस मुद्दे पर कोई अगर सफाई नहीं दे रहा है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। मतलब इनकी मंशा साफ है। अरे भाई, जब साफ कह दिया, चंपत राय जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो संबित पात्रा है उन्होंने दस्तावेज दिखा दिए, पब्लिक डोमेन में पड़े हैं सब मीडिया पर, कि कोई घोटाला राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में नहीं हुआ। फिर संजय सिंह कोर्ट जाने की धमकी क्यों दे रहे हैं? क्यों कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? असली बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, फर्जी लोगों को वक्तव्य दिलवाएंगे और ये कहेंगे राम जन्मभूमि न्यास में कुछ घपला है, कुछ घोटाला है, और इसकी जांच जब तक ना हो जाए तब तक इन लोगों को अपने पदों से सस्पेंड किया जाए और मंदिर के निर्माण को रोका जाए। और इसी तरह ये लटका भटका कर 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव होने तक ये राम जन्मभूमि को रोके रखना लेना चाहते हैं, राम मंदिर के निर्माण को रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी तो कांग्रेस का जो वकील है, शायद सोनिया गांधी के इशारे पर, वो एफिडेविट लगा रहे थे, कोर्ट में गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे इस मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए। यानी उनको यह लग रहा था कि राम मंदिर निर्माण अगर बनने लगा तब तो बीजेपी का पक्ष ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वादा किया था मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, तो ये टोंट मारेंगे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन इनकी चाल नहीं चली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते अपने अनुसार इसका फैसला दे दिया और आज राम मंदिर की सारी बाधाएं दूर होकर वो बन रहा है। लेकिन इनकी आंख की किरकिरी बनी हुई है राम मंदिर। इनको राम से नफरत है, इनको राम मंदिर से नफरत है, और ये इस नफरत का ये दिखावा नहीं करना चाहते, लेकिन अंडरग्राउंड रहकर अपने गुर्गों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और इस तरह से बुलंदशहर का जैसे अब्दुल समद नाम सामने आया, समाजवादी के कुछ लीडर सामने आए, और आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल का चलाने वाला कपिल सामने आया, इस तरह के लोगों से ये भ्रम फैलाकर राम जन्मभूमि को, मंदिर को बनने से किसी तरह रोकना चाहते हैं। अब प्रदेश की जनता, यानी उत्तर प्रदेश की जनता, इस सबको देखकर यह आकलन करे कि वाकई अगर ये सारी पार्टियां एक हो गई हैं और योगी जी को रोकना चाहती हैं, इनकी मंशा क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार उनको चाहिए। वंदे मातरम।